वेलकम बैक नाजरीन, मैं पादरी मती करामत एक बार फिर आप सब के दरमियान मौजूद हूँ प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खूबसूरत खादम पास्टर बशारत शादमानी, जिनका तल्लक शादमान गांव से है। खुदा अपने बंदा को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। आज आप उनकी बाबत सुन रहे हैं कि किस तरह वो अपने बाप के ताबेदार रहे, किस तरह वो अपनी माँ के ताबेदार रहे और माँ और बाप की ताबेदारी में किस तरह खुदा ने उनको प्रमोट किया, सरफराज किया, तरक्की दी। जी पास्टर जी, वेलकम अगेन। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं चाहता हूँ आज जरूर नाजरीन जो हमें देख रहे हैं उनके साथ सबसे पहले अपनी ज़ाती ज़िंदगी का तजर्बा शेयर करें कि बाप और माँ की फरमाबरदारी में उनके साथ आपने दिल लगाकर, कंधे के साथ कंधा मिलाकर उनकी कभी हुक्म अदूली नहीं की, हुक्मों को माना है, तो खुदा ने किस तरह आपको ब्लेस किया? जी पास साहब, मेरे वालिद साहब, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बड़ी मेहनत की है उन्होंने। और आज भी जब मैं आ रहा था यहाँ पर तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो हाथों से मेहनत मशक्क़त कर रहे थे। खेत हमने एक लिया है ठेके पे और उसमें वो मेहनत कर रहे थे। तो बाप मेरे ने बड़ी मेहनत की है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है तालीम हासिल करेगा गाँव में, तो हमारे गाँव के अंदर सिर्फ प्राइमरी तक स्कूल था और दूसरी तालीम हासिल करने के लिए मुझे सिटी शखुपुरा के अंदर आना पड़ता था और पैदल मैं 1.5 किलोमीटर चल के अपने स्टॉप पर आता था और वहाँ से गाड़ी पर बैठकर जो है वो शखुपुरा शहर के अंदर आता था और तालीम को हासिल करता था। और इसके लिए अखराजात जो है उनकी भी ज़रूरत थी, पैसे की भी ज़रूरत पड़ती थी। और इसके साथ मैंने वालिद साहब से कहा कि आप मुझे साइकिल लेकर दें ताकि मैं जो है वो स्टॉप तक जाऊँ। तो मेरे वालिद साहब ने, मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन साइकिल उन्होंने लेकर दी ताकि मैं जो है वो अपने स्टॉप तक जा सकूं। तो मेरे वालिद साहब की बड़ी मेहनत है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। और आज भी कभी उन्होंने मुझे कोई काम नहीं कहा। घर के अंदर कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जो हमने निभानी होती हैं, लेकिन जो आज मेरी जिम्मेदारियाँ हैं घर की वो भी मेरे वालिद साहब सर अंजाम दे रहे हैं ताकि मैं जो है वो रूहों को बचाऊं, मैं अंजील की मुनादी करूं और मुझे जो है घर से कोई भी ऐसा मसला नहीं जिसकी वजह से मैं खुदा के कलाम की तालीम ना दे सकूं। प्रेज गॉड। पास्टर जी, मैं चाहता हूं जितने नाजरीन हमें देख रहे हैं ज़रूर आज आप बाप के तल्लक से इनको बताएं कि किस तरह बाप के फर्मा बरदार हैं। जब हम अहद अतीक को देखते हैं, खुसूसन जनाब मूसा की तरफ निगाह करते हैं, तो खुदा मूसा को पहाड़ पर बुलाता है और 10 हुकाम देता है और उनमें एक ये भी हुक्म होता है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, तब जमीन पर तेरी उम्र दराज होगी। आज बहुत सारे ऐसे बेटे हैं, बेटियां जो बाप की इज्जत नहीं करते, माँ की इज्जत नहीं करते और आज वो अपनी ज़िंदगी के अयाम के अंदर नाकाम है। रोज़गार उनके पास नहीं है, तरक्की उनके पास नहीं है, सरफराजी उनके पास नहीं है। मैं कहता हूँ ज़रूर आज आप नाज़रीन को बताएं। जी पास साहब, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ जो आपने खुदा के कलाम में से बात की है। खुरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत को लेंगे और खुरूज की किताब 20वां बाब 12वीं आयत के अंदर लिखा है, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। कलाम मुकद्दस के वसीला से खुदा हमें बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। सो पास साहब, खुदा ने मुकद्दस मूसा को जब पहाड़ के ऊपर बुलाया तो खुदा ने 10 अहकाम तख्तियों पर लिखकर मुकद्दस मूसा को दिए। तो एक तख्ती पर जो अहकाम थे वो थे 4 और दूसरी तख्ती पर जो अहकाम थे वो थे 6। और उन 6 अहकाम में से जो सबसे पहला हुक्म था वो ये था कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना
ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। पहली बात तो ये कि माँ और बाप की इज्जत करने से, बाप की इज्जत करना ये हम पर फर्ज है। क्यों? क्योंकि बाप ही वो हस्ती है जो औलाद की परवरिश करता है, बाप ही वो है जो औलाद के लिए परेशानियां लेता है, दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, बाप अपने बच्चों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, उनके खाने की फिक्र करता है, उनके पहनने की फिक्र करता है, उनके आने की फिक्र करता है, उनके जाने की फिक्र करता है और फिर उनकी पढ़ाई की फिक्र करता है। बाप जो है, बाप की इज्जत करना इसलिए भी जरूरी है। एक तो वो हमारा बाप है, बाप अगर ना होता तो बच्चे कभी भी इस जमीन पर ना आते। तो दूसरी बात ये कि खुदा का ये हुक्म है कि तू अपने बाप की क्या करना, इज्जत करना। अगर हम बाप की इज्जत करेंगे तो एक तो हम खुदा से बरकत को हासिल करेंगे और दूसरा हम खुदा के हुक्म की पासदारी भी करेंगे। और फिर लिखा है कि तेरी उम्र जो है वो दराज होगी। आज हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि उसे उम्र की दराजी मिले, लेकिन उम्र की दराजी का राज जो है ये बाइबल मुकद्दस के अंदर है। और राज क्या है कि अगर हम खुदा के हुक्मों की पासदारी करेंगे, अगर हम जमीन पर रहते हुए अपने बाप की इज्जत करेंगे, अपने बाप की फरमाबरदारी करेंगे, अपने बाप का कहना मानेंगे, तो फिर जमीन पर रहते हुए खुदा हमारी उम्र को भी दराज करेगा। प्रेज गॉड। और यकीनन मैं चाहता हूँ पास्टर जी उन बेटों बेटियों को भी बताएं जो अपने माँ बाप की तरबियत पर अमल नहीं करते। माँ बाप बुरे कामों से रोकते हैं, माँ बाप बुरी महफिलों से रोकते हैं, माँ बाप बुरी हरकत से रोकते हैं, और जब वो नहीं रुकते तो तबाही की तरफ चले जाते हैं, बर्बादी की तरफ चले जाते हैं, बदहाली की तरफ चले जाते हैं। ज़रूर आज उनको भी बताएं। जी पास साहब, ये तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो अपने बाप की तरबियत पर कान लगाता है वो सरफराजी को हासिल करता है। तो सरफराजी हासिल करने के लिए जरूर है कि जो बाप की तरबियत है, बाप की तालीम है, उसको हम सुने। और बाप अगर औलाद को बुरे कामों से रोकता है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद और एक तजर्बा होता है, क्योंकि बाप जो है उसके तजर्बे से ये बातें गुजरी होती हैं और बाप ने सीखा होता है कि वो लोग जो बुरी महफिलों के अंदर बैठते हैं, वो लोग जो बुरे कामों में चले जाते हैं, वो लोग जो नशे के अंदर फंस जाते हैं, उनकी जिंदगी जो है वो कैसी होती है, वो खुदा से दूर चले जाते हैं और कभी भी सरफराजी हासिल नहीं कर सकते। सरफराजी हासिल करने के लिए जरूरी है कि बाप की बातों को गौर से सुने, उन पर कान लगाएं और उन पर अमल करें। अब बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा जो है वो हमारा बाप है, और हमारा बाप है और खुदावंद यीशु मसीह का भी बाप है। और खुदावंद यीशु मसीह को बाप ने इस जमीन पर भेजा और खुदावंद यीशु मसीह को खुदा ने जिम्मेदारी सौंपी। और खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और बेटा होने की वजह से और बेटा होने के बावजूद उन्होंने क्या किया कि अपने बाप की फरमाबरदारी की, अपने बाप की मर्जी को पूरा किया और वफादार रहे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो तो जान देने तक वफादार है। उन्होंने अपने बाप के उस पैगाम को, बाप की उस तालीम को और बाप के उस हुक्म को माना और अपनी जान जो है ये दुनिया के लिए दे दी ताकि दुनिया जो है वो निजात पाए। खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के वफादार रहे, और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के वफादार रहे, उसी तरह हमें भी चाहिए कि हम अपने बाप की इज्जत करें, उनका एहतराम करें, और ना कि अपने जमीनी बाप की इज्जत करें बल्कि आसमानी बाप की भी इज्जत करें और आसमानी बाप के हुक्मों को भी माने। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया पर गालिब आए, और गालिब वो कैसे आए? क्योंकि उन्होंने हुक्मों की पासदारी की, उन्होंने हुक्मों पर अमल किया। और आज अगर हम भी हुक्मों को मानेंगे, हुक्मों की पासदारी करेंगे, तो जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं, उसी तरह हम भी एक दिन जो है वो नए यरूशलेम का हिस्सा बनेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा उन बहनों से,
उन भाइयों से जो नौजवान हैं, जो नशे के अंदर हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की बुरी महफिलों के अंदर बैठते हैं, और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा बहनों भाइयों से जो खुद अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और अपने माँ बाप के खिलाफ चलते हैं और ख़ास तौर पर नशे में लग जाते हैं। और एक और बात जो हमारे माशरे के अंदर है वो ये है कि अपनी मर्जी से जो भागकर शादी कर लेते हैं। मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि वो अपने वालिदैन की इज्जत करें और जहां वो चाहते हैं कि आपकी शादी हो वहां पर शादी करें। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें एक बहुत बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है कि मुकद्दस इसहाक जो है वो अपने बाप के फरमाबरदार रहे और जहां पर जो है मुकद्दस अब्राहम ने कहा वहां पर उसने शादी की और अपने बाप के हुक्म को माना और सरफराजी हासिल की। इसी तरह हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि मुकद्दस यूसुफ, आज हम मुकद्दस यूसुफ के बारे में कहते तो हैं कि उसे सरफराजी मिली, उसे तरक्की मिली, उसे कामयाबी मिली, लेकिन मेरे अज़ीज़ों उसके पीछे देखिए कि उसने अपने बाप के हुक्म को माना। बाप ने कहा कि जा अपने भाइयों के पास जा, वो बकरियां चराने गए हैं और जा उनके पास जा और उनका हाल देखकर आ। तो उसने अपने बाप की बात का इनकार नहीं किया, बल्कि उसी वक्त वो अपने भाइयों के पास गया अपनी बाप की बात को मानकर। तो मेरे अज़ीज़ों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए हम अपने बाप का कहना माने, अपने बाप की इज्जत करें। बाप की इज्जत करने से सरफराजी जमीन पर भी मिलेगी और आसमान पर भी हमें अच्छी जगह जो है वो नसीब होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि उम्र की दराजी भी हासिल करें तो फिर अपने बाप की इज्जत कीजिए। बाप की इज्जत कीजिए तो बाप जो हमारा जमीन पर है ये खुश होगा और आसमानी बाप भी हमसे खुश होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपनी बहनों से, भाइयों से कि अपने वालिदैन की और अपने बाप की इज्जत कीजिए। जी पारी साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अज़ीज़ों, यकीनन जब हम माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, उनकी तरबियत पर कान लगाते हैं, तो खुदावंद हमें सरफराजी बख्शता है, खुदावंद हमें तरक्की देता है, खुदावंद हमें अपने दाहिने हाथ के नीचे रखता है। इसलिए अज़ीज़ों, जितने नौजवान बेटे बेटियां आज मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी किसी का बाप या माँ नहीं चाहते कि मेरा बेटा ज़मीन पर गलत काम करे, तरक्की ना करे, पढ़ाई ना करे, शराब नोशी में चला जाए। हर एक का माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा सरफराजी पाए, तरक्की पाए। तो आज जितने नाफरमान हैं, जितने अपने माँ बाप के नाफरमान हो चुके हैं, आए वक़्त है अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लीजिए, अपने माँ बाप की तरबियत पर ध्यान लगाएं, अपने माँ बाप की बातों पर कान लगाएं, ताकि खुदावंद आसमान के दरीचे खोल कर आपको बरकत दे। आए, मैं चाहता हूँ आप सब के लिए दुआ करूँ। आसमानी बाप, यीशु नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, आज के वक़्त के लिए, मौका के लिए, होशाना टेलीविज़न के डायरेक्टर डेविड हीन के लिए खुदावंद तेरी बरकत मांगता हूँ। उनके वालिद डॉक्टर अमृत लाल दीन के लिए सेहतियाबी, तंदुरुस्ती और खुदावंद तेरी बरकत मांग लेता हूँ। उनकी वालिदा के लिए सिस्टर नसरीन मर्सी दीन के लिए सेहतियाबी, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी की दुआ करता हूँ और खुदावंद इस पूरे ख़ानदान को बड़ी बरकत दे। होशाना टेलीविज़न की सारी मीडिया टीम पर तेरी बरकत चाहता हूँ। आए बाप, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करता हूँ, बका के लिए दुआ करता हूँ। दिन दुगनी रात चुगनी यीशु के नाम से तरक्की बख्श दे। पाक अफवाज के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, अदलिया पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, मीडिया पाकिस्तान पर तेरी बरकत मांग लेते हैं। और खुदावंद दुआ करता हूँ हमारे वतन अज़ीज़ को खुदावंद कोने कोने को तेरे बेटे यीशु के खून में छुपा देते हैं, यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, इससे पेशतर के आपसे इजाज़त चाहूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप अगर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो अभी यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर
ہوشانہ ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ بھی ہمارے ساتھ خدمت میں شامل ہو سکتے ہیں، بڑا ایک اہم کام ہے۔ آپ یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ یوٹیوب سے شیئر کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے گروپس میں اس پروگرام کو شیئر کریں، تاکہ جو برکت آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ سے پائی ہے وہ دوسرے بھی پائیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پلے سٹور میں جائیں، ہوشانہ ٹی وی لکھیں اور ابھی ہوشانہ ٹی وی کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، تاکہ جب آپ گھر کے اندر موجود نہیں ہیں، ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھیں، تو بآسانی ہوشانہ ٹیلی ویژن کے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت لے سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔